हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं आज ये आपका कंप्यूटर का और जो 50 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था उसका ये चौथा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, जो आमतौर पे और सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम प्लस ट्रिपल सी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, आपने देखा कि एनटीपीसी में जो है क्वेश्चन फुल फॉर्म से या कंप्यूटर से बन रहे हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म कंप्यूटर्स के जो फुल फॉर्म वाले वीडियो हैं वो भी इस पर डाले जा रहे हैं, है ना। A to Z वो भी सीरीज चल रहा है और प्लस इससे। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहता है, सीधी सी बात है। तो वीडियो को एंड तक देखिए और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है भाई हम लोग का, और डाट मैट्रिक्स एक प्रकार है किसका। तो डाट मैट्रिक्स किसका है भाई, प्रिंटर का। करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रिंटर, है ना। यहाँ डिस्क नहीं होगा, स्कैनर तो डाट मैट्रिक्स से कोई मतलब ही नहीं है और बस भी नहीं होगा। ठीक है, बस जो होता है आमतौर पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। ओके, इसमें जो है अंतर होता है। डॉट मैट्रिक्स का मतलब होता है जैसे पूरा एक लाइन पूरा ऐसे पूरा छाप देना है ना, तो पहले जो है ऐसे से डॉट 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 ऐसे वाला होता था, तो वो उसके बाद फिर पूरा पेज छापने लगे ऐसे कंप्लीट, है ना। उसके बाद फिर लेज़र वाला शुरू हो गया। तो ये सारे प्रिंटर के हम कहें तो जनरेशन के तहत आता है। निम्न में से कौन समय और जगह जहाँ रिटेल ट्रांजैक्शंस पूरी होती है, समय और जगह जहाँ रिटेल ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होती है, तो इसमें जो हो जाएगा POS। इसको डायरेक्टली आप याद रखेंगे, POS करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऐसा कौन सा है जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यूनिक्स, डॉस, विंडोज़, ADA। तो इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वो ADA नहीं है, यूनिक्स, विंडोज़ और डॉस सभी हैं, MS डॉस आते हैं ना, तो ये हैं, जबकि ADA नहीं है। ओके, निम्न में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है, CPU का भाग पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कीबोर्ड, माइक और माउस से कोई लेना देना नहीं है, ALU है ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये इसका जो है, सॉरी MICR ये दे रखा है, माइक नहीं है ना। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ही है। तो और इसका जो फुल फॉर्म हो जाता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, इसको याद रखेंगे। बाकी कीबोर्ड जो है इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है। ओके, आगे चलते हैं। यह मोबाइल ऐप क्या यार, भौतिक डॉक्यूमेंट और नकली यानी फेक डॉक्यूमेंट को कम करता है। तो वह कौन सा ऐप है जो क्या करता है, भौतिक डॉक्यूमेंट और नकली डॉक्यूमेंट्स को कम करता है। तो वह कौन है, तो इसका जो मैं डायरेक्ट बताऊं तो डिजी ऐप। ठीक है, और डिजी लॉकर भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, तो याद रखेंगे भैया इसको आप, डिजी ऐप लॉकर या डिजी लॉकर ऐप। ठीक है, क्या दे रखा है, CPU की गति को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो CPU की गति को हम किस में मापते हैं, प्रोसेसिंग गति, कैलकुलेटिंग स्पीड, क्लॉक स्पीड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्लॉक स्पीड में मापते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, क्लॉक स्पीड में, प्रोसेसिंग गति में नहीं, ना तो कैलकुलेटिंग स्पीड में, क्लॉक स्पीड में याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर इज द C। पेटीएम पेटीएम ई वॉलेट सेवा कब शुरू की गई। तो पेटीएम जो है, पेटीएम कब शुरू किया गया ये पूछ रहा है, तो वर्ष पूछ रहा है, तो हम कहें तो एज अ करंट अफेयर ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2010 में पेटीएम को शुरू किया गया था। GPS में P का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसको मैं डायरेक्टली अगर फुल फॉर्म बताऊं तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है क्या, हाँ सिस्टम ही है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। तो P से पोजिशनिंग ही है, सीधी सी बात है। ओके, निम्न में से कौन IT गैजेट है। तो IT गैजेट है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सारे के सारे, स्मार्टफोन हो, ड्रोन कैमरा हो, ब्लूटूथ स्पीकिंग हो, तो जो है क्या हो जाएगा, IT से संबंधित ही है ना। तो मित्रों और संबंधियों को ईमेल भेजने के लिए कौन सा बटन हम लोग क्लिक करते हैं जब हमें ईमेल भेजना होता है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंपोज। इनबॉक्स और आउटबॉक्स से कोई मतलब नहीं, कंपोज बटन को क्लिक करते हैं तो हम क्या भेजते हैं, ईमेल भेज देते हैं, चाहे जिसको भेजना हो।
एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। तो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है कहाँ पर? तो अ, मैं अगर डायरेक्ट आंसर बताऊँ तो आप ध्यान देंगे मोबाइल ऐप फ़ोनों पर, ठीक है। मोबाइल फ़ोनों पर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, यानी कि लगभग सारे सॉफ्टवेयर जो है उसमें इनबिल्टेड होते हैं। बाकी ऑनलाइन रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, ई लर्निंग सॉफ्टवेयर, मल्टीमीडिया मूवीज़ से कोई मतलब नहीं, मोबाइल फ़ोन में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। ओके, आगे निम्न में से सबसे पहले वेब ब्राउज़र है, यानी कि सबसे पहला जो वेब ब्राउज़र है वह कौन सा है? तो मोज़ैक जो है सबसे पहला वेब ब्राउज़र था, इसको याद रखेंगे, ठीक है, मोज़ैक। ओके, मोज़ैक से मैंने कहा था एक बार पहले भी किसी सेट में कि मोज़ैक जो है, मोज़ैक नाम जो तंबाकू का पौधा था उसमें मोज़ैक नामक रोग हो गया था, तो वहाँ से जो है सबसे पहले वायरस जो है वायरस की खोज वहीं से हुई थी, है ना, विषाणु की। तो ऐसे ही आप याद रखेंगे मोज़ैक, है ना। तो दो चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम में सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन है जो कंप्यूटर सिस्टम में संबंध नहीं रखता? देखिए, मदरबोर्ड है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, आमतौर पे विजुअल डिस्प्ले यूनिट तो होता ही होता है, ग्राफिक्स कार्ड भी होते ही होते हैं, आईएसपी नहीं होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आईएसपी। कर्सर एक है, क्या है? कर्सर, कर्सर है वो जो ऐसे ऐसे पॉइंट करता रहता है, कर्सर है ना, तीर। वो क्या है? तो पतली ब्लिंकिंग लाइन होती है कर्सर एक्चुअल में। देखिए, अब जैसे तीर है तो ऐसे पॉइंटिंग डिवाइस, ये जो एरो हो जाएगी तो पॉइंटिंग डिवाइस में आएगी। जो कर्सर होता है जैसे हम लोग लिखते हुए जा रहे हैं कुछ, तो ऐसे ऐसे नहीं चलता है, तो ब्लिंक होता है, तो वो क्या है? पतली ब्लिंकिंग लाइन होती है। ऐसे फिर लिख रहे होते हैं, टाइपिंग हम लोग जब करते हैं तो उसमें आगे बढ़ती जाती है, तो वो ऐसा वाला वो दिखाता है कि हम यहीं पे टाइप कर रहे हैं। उसको हम लोग को कुछ रिनेम करना होता है तो वहाँ से उठा के यहाँ क्लिक कर देते हैं माउस से, है ना, या जो भी आपके पास अगर पेन वगैरह है तो भी। तो बात समझ पा रहे हैं? तो वहाँ पे पतली ब्लिंकिंग लाइन है, ये कॉमन सा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वायरस डिटेक्शन के लिए किया जाता है? ऐसा कौन सा है जो वायरस को डिटेक्ट करता है? तो भाई सीधी सी बात है ना, अवास्ट और नॉर्टन दोनों दोनों एंटीवायरस हैं, तो ए और बी करेक्ट आंसर। ओके, स्पीड ठीक है, ठीक होनी चाहिए। हाइब्रिड कंप्यूटर निम्न में से किसका संयोग होगा? देखिए, हाइब्रिड हाइब्रिड जो होता है आमतौर पे वो दोनों कंप्यूटर को यानी कि मिला दिया जाए, तो डिजिटल एंड एनालॉग दोनों को मिक्स कर दिया जाएगा तो हाइब्रिड कंप्यूटर बनेगा। यहाँ पे मिनी माइक्रो मेन फ्रेम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। डिजिटल और एनालॉग को मिला दिया गया यानी कि मिक्स कर दिया जाए। हाइब्रिड जैसे मैं बताऊँ, अगर बायोलॉजी के तहत अ, जैसे कोई पौधा या आप देखे होंगे फसलें हाइब्रिड आती हैं तो कहते हैं हाइब्रिड। एक्चुअल में हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? इसका जीन, है ना, और इसके जीन से मिक्स करा दिया जाता है, तो इनसे दोनों का जो संतति होता है ना, वो इन दोनों का क्या रखता है? गुण रखता है, तो वो हाइब्रिड हो जाता है, समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें होती हैं। अब किसी का एक आमतौर पे पुंकेसर लेकर के और दूसरे के अंडकोश में, या हम कहें तो जायांग में मतलब डाल दिया जाता है, और वहाँ से यानी कुल मिला के संकरण कराया जाता है, तो वहाँ हाइब्रिड बनता है। तो उसी हिसाब से ये भी हाइब्रिड मतलब दोनों क्वालिटीज़ को मिला दिया गया, डिजिटल और एनालॉग दोनों को। एनालॉग पहले थे, बाद में डिजिटल हुआ, तो दोनों को मिक्स कर दिया हाइब्रिड। निम्न में से किस स्माइली का प्रयोग ईमेल में आश्चर्यचकित दिखने के लिए किया जाता है? यानी ऐसा स्माइली होता है ना, जैसे अब देखिए इसको थोड़ा सा ऐसे ऐसे समझ में नहीं आ रहा। देखिए, ये जो है चिन्ह है, तो स्माइली मतलब है ऐसा नहीं गोल गोल आता चेहरा ऐसा, तो ऐसा बड़ा खुश है, ऐसा वाला निराश है। ये आंखें नहीं बन रही ना, इसलिए नहीं समझ में आ रहा आपको, है ना। नाक भी बना लीजिए, ठीक है। ये इसका नाक तो यार गड़बड़ हो गया। अब आश्चर्यजनक वाला दिखाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मैं बताऊं तो ये चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको अगर बनाएंगे आप तो ये जो है वो वही दिखा रहा है। देखिए, ये ये नाक है और वो मुंह ऐसा कर लिया, ओहो क्या है, ठीक है। तो वो ये जो जीरो बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? आश्चर्यजनक, ओ, ठीक है। तो वो जीरो वाला है, इसका मतलब नीचे मुंह लटक गया, ये खुश हो गए, ये वाला, ठीक है, ये वाला। और बाकी ये जो है ये जीभ उब निकालना ऐसा कुछ होता पता नहीं। CSS का पूर्ण रूप है, फुल फॉर्म तो पूछ ही रहा है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, इसको याद रखेंगे।
क्रेडिट कार्ड के नाम से जाना जाता है। क्रेडिट कार्ड किस मनी के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए आप प्लास्टिक मनी जानते हैं, प्लास्टिक मनी है ना, प्लास्टिक मनी के नाम से क्रेडिट कार्ड जाना जाता है, प्लास्टिक का ही होता है ना, तो ये याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर यानी कि जो ग्राफिक्स उसमें होते हैं, तो विंडोज कैल्क राइटर नहीं है, ठीक है, और इम्प्रेस है, ठीक है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स का काम करता है, उसमें इमेज वगैरह ये सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। कैल्क में निम्न में से कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? कैल्क में वह कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है? तो पाई, लाइन, एरिया सारे के सारे बनाए जा सकते हैं कैल्क में। उसके बाद लिब्रे ऑफिस में, ये लिब्रे ऑफिस वाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, बार बार आता है। सहायक प्रदान करने वाली एनिमेटेड कैरेक्टर को कहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस में जो हेल्प प्रदान करें उस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे ऑफिस असिस्टेंट, ठीक है। तो असिस्टेंट जो है सहायता करता है, तो यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट, ये वाला असिस्टेंट नहीं, ऑफिस असिस्टेंट याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस के लिए। भाषा व्याकरण से संबंधित जो त्रुटियाँ होती हैं उसको हम लोग किस रंग द्वारा यानी कि उसमें प्रदर्शित होता है? तो जो गलतियाँ एरर होती हैं, जो त्रुटियाँ होती हैं, वो कैसे किस रंग का दिखने लगता है? तो एक्चुअल में वो हरे रंग का दिखने लगता है, याद रखेंगे, लाल नहीं, गड़बड़ करने लगे थे आप, ठीक है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का नवीनतम संस्करण है? यानी कि नवीनतम जो ऑपरेटिंग सिस्टम आमतौर पर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ये स्टार्ट किया जा रहा है, MS ऑफिस है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है अभी जो है जो नया वर्जन आया है, तो इसका 10 वाला विंडो 10 है ना। जैसे मेरे पीसी में अभी जो है 10 ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो इसमें इस टाइप का ऐसा बना हुआ होता है, तो वो दिखता है कुछ आसमानी कलर का, अगर उसका ओरिजिनल विंडोज़ कलर रखा जाए तो, ठीक है। बाकी विंडोज 7 जो है अब तो ओल्ड हो चुका है, लेकिन ज़्यादातर लोग विंडोज 7 यूज़ करते थे, अब लगभग क्विट हो गए हैं 10 पर। 8 वोट का कोई ज़्यादा रोल था नहीं, 7 और 10 जो है ये फॉर्म में है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटर डिवाइस के बीच सूचना को आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। तो वह कौन सा है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का काम करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है। पेरिफेरल नहीं, गड़बड़ कर देंगे, पेरिफेरल तो होता है लेकिन वहाँ नहीं। सभी वेब एड्रेस निम्न में से किससे शुरू होते हैं? सभी वेब एड्रेस जो है आमतौर पे कहाँ किससे शुरू होते हैं? तो देखिए यहाँ पे HTTP, ठीक है, वेब जो एड्रेस शुरू होंगे HTTP, यहाँ से HTTP डैश ऐसा वाला स्लैश है, वो वाला करेक्ट आंसर यहाँ से वेब एड्रेस याद रखेंगे, वेब एड्रेस यहीं से शुरू होते हैं। उसके बाद SMTP का पूर्ण रूप है, इसका फुल नेम क्या है? तो मैं बताऊं तो डायरेक्ट सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है ना, सिंपल वाला वो याद रखेंगे, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। नीचे दिए गए सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध हैं सिवाय किसके? देखिए इस स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंध रखते हैं सारे के सारे, लेकिन वह कौन सा है जो नहीं है? तो देखिए वर्कशीट होता है, सेल है, फार्मूला भी है, लेकिन वॉइस डिटेक्शन वो उससे कोई संबंध नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ये नहीं है, तो यही करेक्ट आंसर होगा, वॉइस डिटेक्शन, ठीक है। बिग डेटा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो बिग डेटा का प्रयोग कहाँ कहाँ यानी कि होता है? तो हम कहते तो डायरेक्ट देखें तो मीडिया में, ठीक है। बिग डेटा का प्रयोग जो है मीडिया में होता है, बाकी कहीं नहीं, गड़बड़ नहीं करेंगे। हार्ड डिस्क ड्राइव का स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क जो है ड्राइव है वो किसका स्टोरेज मानी जाती है आमतौर पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन वोलेटाइल जो है स्टोरेज मानी जाती है, कौन? हार्ड डिस्क। ओके, आगे शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए डैश डैश की और डेड डैश की अन्य कीज के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। आमतौर पर सबसे पहले हम लोग जब शॉर्ट कीज का प्रयोग करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जब हम शॉर्ट की इस्तेमाल करते हैं तो हम कहाँ से शुरू करते हैं? हमेशा कंट्रोल प्लस अल्ट, यही तो शॉर्ट कीज होते हैं, कंट्रोल प्लस एल्ट, यानी CTRL है ना, कंट्रोल, ऐसा एल नहीं होता, CTR ही होता है, CTRL कंट्रोल और प्लस ALT है ना, अल्ट वाला। तो इसका इस्तेमाल ही हम लोग करते हैं खाली जब शॉर्ट की होती है। तो इसमें क्या है,
किस में मतलब डैश 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 और डैश डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। सामान्यतः क्या है, इनपुट, सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो इनपुट डिवाइस देखिए, माइक्रोफोन और प्रिंटर। प्रिंटर सिर्फ कहेगा तो ध्यान देंगे, स्कैनर यहाँ नहीं है। वो उसके कहने का मतलब, प्रिंटर का मतलब आज का प्रिंटर तो होता है दोनों, लेकिन ये गड़बड़ नहीं करेंगे। इसमें कह रहा सर्वाधिक, यानी दोनों हमें क्या चाहिए, दोनों इनपुट डिवाइस चाहिए। स्कैनर तो है लेकिन मॉनिटर नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा है, इनपुट, स्पीकर आउटपुट है। लेकिन कीबोर्ड इनपुट है, माउस भी इनपुट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये। ओके। नए नाम सहित नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को सेव करने के लिए आपको कमांड का प्रयोग करना चाहिए। वह कौन सा, नए लोकेशन पे उसको सेव करना है तो कौन सा कमांड करते हैं, सेव एज। सेव एज किस के रूप में, तो वो हम उसमें देखते हैं। सेव एज का मतलब अब उसमें हम लिखते हैं, कुछ ना कुछ रीनेम कर लेते हैं या उसी के जो लिखा होता है। अब कंट्रोल एस डायरेक्ट कर देते हैं, सेव कर देते हैं, इसका मतलब वो पहले से फाइल बनी हुई है तो वहीं सेव हो जाएगा। ठीक है, सेव एज आपकी मर्जी से वहाँ सेव कर सकते हैं। इनमें से किस कार्ड से बैंक को ज़्यादा जोखिम है, कौन सा ऐसा कार्ड है जिससे बैंक को ज़्यादा नुकसान है, तो वो क्रेडिट कार्ड। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड से नहीं, क्रेडिट कार्ड से बैंक को नुकसान है। ओके, ये याद रखेंगे। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि उसको संभालता है या उस पर निरीक्षण रखता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है, और उसका कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यानी कि कोऑर्डिनेटर जो होते हैं आमतौर पर उनका जो है जो भी काम करने वाले लोग हैं उन पे जो है उनका, हम कहते हैं, और जिम्मेदारियां होती है देख रेख की, बाकी चीज़ें। कंप्यूटर जिसने आसानी से इंस्ट्रक्शंस समझ लिया है उसे क्या कहेंगे, यानी कि कंप्यूटर जो आसानी से समझ लिया तो उसे हम कहेंगे यूज़र फ्रेंडली। यानी कि कंप्यूटर समझ ले रहा है आसानी से तो उसे हम यूज़र फ्रेंडली कहेंगे। सामान्यतः दिनांक किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है। सामान्यतः का मतलब ये नहीं है कि आप करने लगे डे मंथ ईयर। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, पहले मंथ दिखाता है, पहले मंथ, उसके बाद डे, ठीक है, और उसके बाद ईयर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, डे, मंथ, डे, ईयर, ये जो है अपने आप वो आता है, आप करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे कन्फ्यूज़न हो जाती है भाई, कई बार हो चुका है मुझसे। निम्न में से कौन सा व्यू केवल टेक्स्ट डिस्प्ले करता है, केवल वह कौन सा है जो सिर्फ टेक्स्ट को व्यू करेगा, तो कौन सा ऐसा व्यू है। तो नाम देखिए, स्लाइड शॉर्ट आउट व्यू, स्लाइड शो, आउटलाइन व्यू, नोट्स पेज व्यू। तो इससे अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा, आउटलाइनर व्यू जो है क्या करेगा, केवल टेक्स्ट को डिस्प्ले करेगा। स्लाइड मतलब पूरा स्लाइड दिखाएगा, शॉर्टर में शॉर्टर के हिसाब से नोट्स पेज मतलब पेज ही पूरा दिखाएगा। तो आउटलाइनर से सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले होंगे। बर्तन यानी स्पेलिंग संबंधित त्रुटि को किस रंग से, लाइन से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पे लाइन पूछ रहा है, ठीक है, तो लाल लाइन होती है, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन पूछा था जो त्रुटियां होती हैं वो किस रंग में दिखाई जाती हैं, तो क्या था, वो नीला रंग था, ऐसा कुछ था ना, है ना, लाल नहीं था, नीला ही था। हाँ, कंफ्यूज तो नहीं होगा, ठीक है। सर्वर वे कंप्यूटर है जो, जैसे एरर हो जाता है ना तो नीचे रेड लाइन ऐसे दिखा देता है। सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो डैश 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 में कनेक्टेड दूसरे कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होएगा उसे हम नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, उसे तो हम नेटवर्क कहते हैं, और क्लाइंट टू क्लाइंट नहीं होता है। इनमें से कंप्यूटर का कौन सा अनिवार्य भाग नहीं है, जो हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। तो स्कैनर अनिवार्य भाग नहीं है, हो तो ठीक है, ना हो तो भी कोई बात नहीं। मॉनिटर चाहिए, रैम चाहिए, माउस ही चाहिए, तो ये सारी चीज़ ज़रूरी है। हार्ड डिस्क की क्षमता किस में मापी जाती है, तो आमतौर पे हार्ड डिस्क की क्षमता हम किस में मापते हैं भाई, तो जीबी में, है ना, गीगाबाइट में। सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं, है ना, सीपीयू से कंप्यूटर के सभी अंग ऑपरेट होते हैं तथा जिस प्रणाली से यह काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि उस पद्धति को हम क्या कहते हैं, तो उसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, ओएस। ठीक है, जो जिस प्रणाली से काम होता है। रैम क्या कहलाती है, रैम कैसी मेमोरी है, तो इसमें जो मैं बात करूं अगर रैम की, तो वो वोलेटाइल भी है और अस्थाई मेमोरी भी है, लेकिन स्थाई नहीं है। स्थाई कौन सी हो जाती है, रोम होती है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, स्थाई मेमोरी। रैम में आपने जो भी काम किया, समझ रहे हैं,
वो सारा का सारा जो है लाइट जाने के बाद ख़त्म। तो वोलेटाइल एंड टेम्परेरी मेमोरी होती है। तो करेक्ट आंसर ए और बी वाला, सी डी वाला हो जाएगा। कंप्यूटर की मेन मेमोरी के भाग हैं। कंप्यूटर की मेन मेमोरी का कौन सा वह भाग है जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग होता है? तो देखिए सीपीयू भी होता है और रैम भी होता है। ध्यान से देखेंगे, मुख्य भाग में रैम सीपीयू होता है, ठीक है, गड़बड़ नहीं करेंगे। एक मिनट, गड़बड़ हो गया यार। क्या हो जाएगा? सीपीयू मेमोरी है नहीं, रैम और रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, और इसको मैं फिर से करता हूँ, देखिए इसका जो पहली बात तो डी हो जाएगा, रैम और रोम, ठीक है। रैम और रोम ही तो होता है। ये जो टेम्परेरी और वोलेटाइल होता है, और ये क्या होता है? फिक्स्ड होता है आमतौर पे। सीपीयू तो उसका भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि मुख्य भाग है, मदरबोर्ड के तहत आएगा। ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्यतः इंटरनेट पर बिना चार्ज के उपलब्ध होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो यानी जिस पे पैसे नहीं लिए जाते हैं उसे हम पैच कहते हैं, ठीक है। तो बग मतलब त्रुटियां, हम कहें तो वायरस, ठीक है। कंप्यूटर डेटा एकत्रित करते हैं, इसका अर्थ है कि वे प्रयोक्ताओं को डेटा क्या करेंगे? प्रयोक्ताओं से डेटा क्या करेंगे? इनपुट करने देते हैं। सीधी सी बात है, इनपुट करने देंगे तभी तो वो ग्रहण करते हैं। तो प्रयोक्ताओं जो यूज़र है, यूज़र क्या करता है? इनपुट देता है ना, तो इनपुट देने की अनुमति वो देते हैं तभी तो। और बस अब आपका क्वेश्चंस खत्म होने वाला है, बस 2 ही बचे हैं। हैंड आउट में हेडर और फुटर जोड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? हैंड आउट में हेडर और फुटर हमें जोड़ना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, हैंड आउट मास्टर का इस्तेमाल किया जाता है, हैंड आउट मास्टर। यह आपका आखिरी प्रश्न है। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी कौन सी है? जो स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए कंप्यूटर को जिनकी ज़रूरत होती है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर यह इरेज नहीं होता है। देखिए वो वाला प्रश्न आ गया जो मैं पहले बता रहा था, तो रोम होता है, ठीक है। रोम जो है परमानेंट मेमोरी है, जबकि रैम क्या है? रैम क्या है? वो क्या है? जो है आमतौर पर अस्थायी मेमोरी है और वोलेटाइल भी होती है। और रैम नहीं होगी तो आप काम नहीं कर पाएंगे, और रोम नहीं होगा तो कंप्यूटर का कोई मतलब ही नहीं, सारी चीज़ें ही नहीं रहेंगी, है ना, जिससे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर वगैरह भी, ये सारी चीज़ें समझ रहे हैं। रैम में आप कोई भी काम करते हैं, प्रेजेंटेशन वगैरह आप काम करते हैं और उसको सेव कर लेते तो बचा रहेगा, नहीं सेव कर लाइट चली गई तो निकल लिया, लेकिन रोम जो है बचा रहेगा। तो वो क्या है? परमानेंट मेमोरी का रूप है रोम, ठीक है। रीड ओनली मेमोरी, और रैंडम है तो रैंडम भाई वो ख़त्म हो सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपके 50 क्वेश्चन थे। कैसा लगा ये सेट आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यदि आप चैनल पे अभी भी नए हैं, यानी अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित आपको यहाँ पे मटेरियल मिलता रहेगा, ठीक है। और कोई भी आपकी क्यूरीज हो या आप कुछ डिमांड है आपकी, तो आप कमेंट कर सकते हैं बेधड़क, ठीक है, जिससे मुझे एक हम कहें तो वे मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए, है ना, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जय भारत।